स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सी इंटर स्टडी मटेरियल। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, रेडीमेड दिया हुआ है बायबैक का, तो हमें वो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 टेस्ट, ठीक है। और बायबैक तो है, प्लस इसमें बोनस शेयर है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, क्योंकि सीआरआर का यूज़ काई के लिए किया जाता है, फुल्ली पेड बोनस के लिए, पार्टली पेड नहीं, फुल्ली पेड बोनस के लिए। और एक इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री है, जर्नल एंट्री पास करना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट किसका बनाना है, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक एंड बोनस इशू का, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। तो केजी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013, ये रहा उनका बैलेंस शीट। मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। हम बैलेंस शीट ऐसा नहीं बनाएंगे, हम बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सीआरआर है पहले से 200 लाख है, लाखों में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी। ऑन 1 अप्रैल कंपनी अनाउंस, हेलो दुनिया के लोगों, हम अपना ही शेयर बायबैक करना चाहते हैं। तो कंपनी अनाउंस किया कि हम 25% ऑफ द इक्विटी शेयर एट द 15 रुपये पर शेयर बायबैक करेंगे। वर्ड मिला 25% ऑफ द इक्विटी शेयर। कंपनी अनाउंस, रुको, कर्सर नहीं चल रहा है। हाँ थोड़ा रुक जाओ, कंप्यूटर स्लो हो गया। तो इट बायबैक हाउ मच, 25% ऑफ द इक्विटी शेयर मिला। बायबैक कितना करना, सीधा सीधा दिया है, 25% ऑफ द इक्विटी शेयर बायबैक करना। और बायबैक प्राइस क्या है, 15 रुपया। इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बेचा 75 लाख का, जो है कितना 74 लाख का इन्वेस्टमेंट, 75 लाख का बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। 5 अप्रैल को डेट दिया हुआ, तो डेट वाइज जाएंगे। 5 अप्रैल को कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक ऑन 30 अप्रैल को कंपनी ने 1 फुल्ली पेड बोनस, वर्ड मिला 1 फुल्ली पेड बोनस देंगे ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर। 4 रखा है तो 1 बोनस दिया जाएगा, हर 4 शेयर के पीछे 1 फुल्ली पेड बोनस दिया जाएगा 10 रुपये का, ठीक है। तो बायबैक और बोनस है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहला इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अ प्रीमियम इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक, बरोबर लाखों में लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर कितना है, 1200 ना, तो 1200 डिवाइड बाय 10 करते हो तो 120 लाख है। 120 लाख का 25% मतलब 30 लाख, सुन रहे हो, 30 लैक्स। तो 30 लैक्स है, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 30 लाख इंटू 10 मतलब 300, शेयर कैपिटल 300, समझ में आ रहा है। और प्रीमियम कितना आएगा, 30 लैक्स इंटू एक शेयर के पीछे 15 रुपये दे रहे हो, तो 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हो तुम, तो 5 रुपये को बोलते हैं प्रीमियम। तो 30 इंटू 5 दैट इज़ प्रीमियम, 150 रुपये प्रीमियम दे रहे हो आप। तो टोटल कितना दे रहे हैं सर जी, 450 रुपीज़ दे रहे हैं हम लोग। अब ये प्रीमियम कहाँ से अरेंज करें, तो प्रीमियम हमेशा निकालने का सिक्योरिटी प्रीमियम में से। देखो सिक्योरिटी में 175 है, दे सकते हैं। अब हमें फ्रेश इशू करना है, फ्रेश इशू कैन बी प्रेफरेंशियल ओनली, इस क्वेश्चन फ्रेश इशू नहीं है। तो सीआरआर क्रिएट करेंगे, कितने का, 300 करोड़ का। कहाँ से निकालेंगे पैसा, कभी भी जनरल रिजर्व खाली करने का, प्रॉफिट लॉस को बाद में यूज़ करने का, पहला प्रेफरेंस जनरल रिजर्व, सुन रहे हो। तो जनरल रिजर्व में से निकालेंगे 300 करोड़, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया इक्विटी शेयर बायबैक का। पहला एंट्री कर लेते हैं अपन, 4 एंट्री। फेवरेट एंट्री अपना तो लिख देना जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज। कॉलम वगैरह बना लेना, डेकोरेशन। तो ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, ऊपर लिख देना लैक्स में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लैक्स में। रुपीस इन लैक्स ऊपर था ना टेबल, LAKH या LAC लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, लैक्स में।
स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला एंट्री ड्यू एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है, देखो जितना चाहिए उतना दिखाता हूँ। तो पहला एंट्री ड्यू एंट्री आता है। तो फर्स्ट एंट्री, सर इसका तारीख क्या लिखे हैं, तारीख दिया था ना लोग ने कि बायबैक कब हुआ, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को लोग ने इन्वेस्टमेंट भी सेल किया है ना, तो पहले अपन इन्वेस्टमेंट का एंट्री कर लेते हैं। सुने, 1 अप्रैल 2013 को इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, एंट्री पैसा आया रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का बेचा, 75 लाख का बेचा। टू इन्वेस्टमेंट डेट वाइज, डेट दिया तो डेट वाइज जाना। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 74 का था, तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किधर घुमाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नरेशन तुम लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। बिग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़े सर, अगला डेट लिखेंगे। बायबैक का टारगेट कब अचीव हुआ मालूम है, 5 अप्रैल को। तो सब डेट अभी रहेगा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2013, समझ में आ रहा है, 5 अप्रैल 2013 सब डेट। तो पहले ड्यू एंट्री मार लेते हैं। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पेबल, जगह कम है, अब फुल फॉर्म लिखना, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक। ये इक्वेशन देखो, 300 150 मिलेगा, 300 150 450। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 300, प्रीमियम 150, टोटल 450 करोड़ देना है, 450 लाख देना है। अब हम बेटा प्रीमियम कहाँ से दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से दे रहे हैं, तो सबका डेट सेम ही रहेगा, 5 अप्रैल 2013। तो प्रीमियम दे रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, कितना, 150 प्रीमियम हमने कहाँ से दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में से दिया। अब हमें CRR क्रिएट करना पड़ता है, तो सेम डेट रहेगा 5 अप्रैल 2013। CRR किधर से क्रिएट किया, जनरल रिजर्व में से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितने का, फेस वैल्यू का, तो 300 का CRR क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री बेटा पेमेंट एंट्री करेंगे। अभी तो एंट्री रट्टा हो गया ना, पेमेंट एंट्री, तो एंट्री इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। 4 एंट्री तो होता है, ठीक है, कितना, 450, 450 लैक्स, बोलो 4 एंट्री समझा बायबैक का। अब उसके बाद क्या बोलता है, 30 अप्रैल को, उसके बाद 30 अप्रैल को कंपनी ने बोनस दिया, उसी महीने का आखिरी को कंपनी ने बोनस दिया। अब बोनस का कैलकुलेशन दिखा दो आपको। बोनस का क्या बोलता है, गो टू हेल्ड, नहीं, हेल्ड और बोनस। तो क्या बोलता है, 4 रखा है तो 1 बोनस मिलेगा, हेल्ड के नीचे 4 लिखो, बोनस 1, 4 रखे हो तो 1 कान के नीचे मिलेगा, नहीं, 1 बोनस मिलेगा। तो आज आप कितना शेयर रखे हो, ये इंपॉर्टेंट है बायबैक करने के बाद, क्योंकि बायबैक करने से शेयर्स कम हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड। तो 30 लाख हमारा शेयर था, अरे ऊपर लिखा हो ना 30 लाख, उसमें से कितना, सॉरी शेयर कितना था, 1200 डिवाइड बाय 10, गलती से गलत बोल दी, 120 लाख शेयर्स था, उसमें से 30 लाख बायबैक कर लिया, तो -30, हमारे पास 90 लाख ही शेयर्स बचा, सुन रहे हो, 90 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोनस कितना देंगे, शेयर्स, तो 90 इंटू 1/4, तो बोनस आएगा 22.5 लाख शेयर्स बोनस दिया जाएगा, सुन रहे हो। तो एक शेयर का कीमत है फेस वैल्यू 10 रुपया, तो देयरफॉर बोनस कितना आएगा सर जी, बोनस रुपीस में कितना आएगा, रुपीस में 225, क्योंकि 22.5 इंटू 10 रुपये करेंगे बोनस। और बोनस कहाँ से देंगे बेटा जी, बोनस हम देंगे CRR में से, CRR का यूज़ कर सकते हो फुल्ली पेड बोनस के लिए। तो पहले से CRR में 200 लाख है और अभी गरम गरम बनाया था 300, 500 हो गया, उसमें से दे सकते। तो बोनस कहाँ से देंगे बेटा, CRR में से देंगे, समझ में आ रहा है, कहाँ से देंगे, CRR में से। तो बोनस का 2 एंट्री करेंगे। सर तारीख क्या डालेंगे, तारीख पे तारीख, तो आ जाओ अगला डेट डालेंगे, बोनस का 2 एंट्री करेंगे, 30 अप्रैल 2013 बोनस का। तो बोनस का पहले एक ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं। तो बोनस शेयर अकाउंट डेबिट, बोनस
शेयर्स अकाउंट डेबिट, पहले वो CRR का पैसा ट्रांसफ़र करें, बाद में कैपिटलाइज कर देंगे। तो CRR में से निकालते हैं CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स। कितना तो बोनस देना है क्या, साइड में वर्किंग किया ना 225 रुपीज़ में 225 का बोनस देना बरोबर। अब कैपिटलाइज करने का एंट्री कर लेते हैं, कैपिटलाइज करेंगे तभी तो बैलेंस शीट में नज़र आएगा। तो एंट्री सेम 30 अप्रैल 2013 को एंट्री बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या बोनस शेयर कैंसल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी बैलेंस शीट में नज़र आएगा कितना 225 समझा। ये लाइन कंप्लीट कर लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर बायबैक एंड आफ्टर बोनस इशू। सुन रहे हो ठाकुर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा, 1 इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री, 4 बायबैक का और 2 बोनस का। ठीक है सर, समझा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जर्नल बैलेंस शीट बनाने बोला तो चलो बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे बैलेंस शीट बनाता हूँ। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एस एट डेट क्या डालें, बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2013। तो ये जो बैलेंस शीट है बरोबर 1 महीने के बाद बना रहे हैं ना। तो बैलेंस शीट एस एट 30 अप्रैल का है। बैलेंस शीट आफ्टर क्या लिख देना आप, सीधा सीधा आफ्टर बोनस, आफ्टर बायबैक एंड बोनस। ठीक है, बायबैक और बोनस के बाद बैलेंस शीट कैसा नज़र आएगा हमारा, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो कुछ नोट बनाए ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी करो कि एग्ज़ाम में मार्क्स भी मिल जाए। हाँ, क्या पता चला कुछ नोट ही नहीं बनाया तो मार्क्स ही कट करे। तो 1-2 बनाने का, ज़्यादा भी नहीं बनाने का। ठीक है, तो इतना में अपन बैलेंस शीट अपना हो जाएगा। तो ये अपना बैलेंस शीट का रुपीज़ के लिए, और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसीलिए 1-2 नोट बना देने का टाइम पास के लिए। ठीक है बेटा, और जितना मैं क्वेश्चन करता हूँ सफिशेंट है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ट्रस्ट में। अच्छे लोग क्लियर कर दिए, रैंक लेके आए मैं जो पढ़ाता हूँ उसके बेस पे। तो ये आपका रुपीज़ कॉलम लाखों में है, और यहाँ नोट बना लेंगे साइड बाय साइड। हाँ, क्या नोट टू द अकाउंट, नोट नंबर 1। तो चलो फर्स्ट पार्ट बाहुबली पार्ट 1 शेयर होल्ड इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 और रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब ज़रा ध्यान देना, मेरे को बताओ शेयर कैपिटल पहले से बैलेंस शीट में है 1200। ये एक बात ध्यान देने का, ये क्रेडिट होता है, ये बच्चे को मालूम है। ये साइड क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। तो क्रेडिट ऐड करने का, इसका औकात क्रेडिट का ना, तो क्रेडिट ऐड करने का, डेबिट लेस करने का, सेम वही लॉजिक है। तो चलो इक्विटी शेयर 1200, इसमें फर्स्ट महीने सेकेंड में 300 माइनस होगा, और लास्ट में 225 ऐड होगा। तो कैल्सी ले लो, 1200 लिखा कैल्सी में। हाँ, इसमें ये सेकंड वाला एंट्री का 300 लेस होगा, और लास्ट वाला एंट्री का 225 ऐड होगा। जितना भी आएगा वही आपका शेयर्स है। सुन रहे हैं कितना आ रहा है, 1125 है ना। तो यही शेयर कैपिटल लिखेंगे रुपीज़ में। शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे साहब, 1125। अब शेयर्स कैसे ढूंढने का, इसको 10 से डिवाइड करने का, डिवाइड बाय 10। इनसे लाखों में लिख रहे हैं तो लैक्स में लिख रहे हैं हम लोग। तो 1125 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 112.5 लैक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखने का। तो इसके सामने कितना लिखने का, 1125। समझा। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसी के अंदर थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। हाँ, तो रिजर्व सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 175 था। सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट में यूज़ नहीं किया, सेकंड में नहीं, थर्ड में 150 यूज़ किया ना।
तो 150 से सिक्योरिटी प्रीमियम कम करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक तो 175, सिक्योरिटी प्रीमियम में है 175, उसमें से 150 हम कम करेंगे तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम लेस क्या बोलने का, प्रीमियम ऑन बायबैक। हाँ क्या सिक्योरिटी हम काय के लिए यूज़ किया, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो 175 में से 150 निकाल दो तो कितना बचा, 25 लाख बचा है। अगला रिजर्व, सिक्योरिटी में जनरल रिजर्व 265 था, याद करो जनरल रिजर्व को यूज़ किया था, ये देखो 300 यूज़ किया था और किधर यूज़ नहीं किया था, तो 265 में से 300 यूज़ किया, 265 में से हमने 300 या तो 300 हो गया। तो जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया था, रुक जाओ हमसे एक भूल हुई, जनरल रिजर्व में यार पैसा कम है, ये बताया नहीं आपने, एक गलती हो गया। एक्चुअली जनरल रिजर्व में पूरा पैसा नहीं दिखाई दे रहा है, हाईलाइट कर, जनरल रिजर्व में शॉर्टेज है, थोड़ा सा पैसे का कमी है हमारे पास। तो जनरल रिजर्व में ना 265 है तो पैसा कम गिरेगा तो प्रॉफिट और लॉस में से निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा चेंजेस कर लेना, तो जनरल रिजर्व इरेज कर देता हूँ, जनरल रिजर्व में उतना पैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा आप सर की अंकल, तो जनरल रिजर्व में ज़्यादा पैसा नहीं है, उतना ही पैसा निकाल सकते जितना है 265, तो जनरल रिजर्व में से 265 हम निकाल लेंगे, सुन रहे हैं, जनरल रिजर्व में से 265 किधर गया बाबा, हाँ तो जनरल रिजर्व में केवल 265 है, हाँ मैं ज़रा देखा नहीं उसको, मेरे को लगा पूरा भर के पैसा है। तो जनरल रिजर्व 265 निकाल लिया, लेकिन हमको 300 चाहिए, तो बाकी हम प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे। तो 300 माइनस 265 तो कितना, 35 का शॉर्टेज है, तो 35 हम लोग प्रॉफिट लॉस में से निकालेंगे, ठीक है, वो चेंज कर देना। तो आ जाओ, तो यहाँ बात करते जनरल रिजर्व जितना भी था जनरल रिजर्व में वो पूरा हमने यूज़ कर दिया, जनरल रिजर्व का पूरा पैसा है ना, लेस ट्रांसफ़र टू CRR, तो 265 पूरा यूज़ कर लिया, तो जनरल रिजर्व में 40 करोड़ एक भी नहीं है। जनरल रिजर्व के बाद अगला कौन सा रिजर्व है, CRR। आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी हिसाब किताब कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, देखो 170 था, ठीक है ना, 170 था, रुक जाओ, हमने CRR का शॉर्टेज गिरा था 35 का, वो 35 हमने निकाला इसमें से, ठीक है, वो 35 हमने इसमें से निकाला, तो लेस बोलना ट्रांसफ़र टू CRR। और रुक जाओ ना, जाते किधर, कंट्रोल, याद करो प्रॉफिट हुआ था, ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ था 1 का, याद आ रहा है, कुछ होता है, हाँ, तो ऐड लेस करो, तो 175 में से 35 लेस कर दो, 1 ऐड करो, आंसर आता है 141। प्रॉफिट लॉस में 170 था ना, 175 में से 30 लेस कर दिए, 35 लेस कर दिए, 1 ऐड कर दिए, 141 होता है भाई साहब, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में उतना ही था ना 170, ठीक है, तो हम प्रॉफिट लॉस कितना लिखेंगे 141, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद CRR क्रिएट हुआ था, याद करो, तो CRR ये दोनों लेस हुआ था 265 और 35, तो 300 का CRR क्रिएट किया था हमने बेटा, 300 का बराबर का, लेकिन रुक जाओ ना, पहले से भी तो CRR था, पहले से जो CRR था उसको अंदर लिखेंगे, पहले CRR 200 था, ऐड CRR क्रिएटेड, CRR क्रिएटेड, कितना क्रिएट किया था 300 का, और याद करो इसमें से बोनस दिया था, बोनस दिए थे, तो बोनस कितने का दिए थे 225 का, तो 225 लेस होगा, लेस वाले का आइटम को मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो सुन रहे हो, 500 माइनस 225, तो 275 बचा है, 275, और तो कुछ नहीं है, दूर दूर तक ये स्टेज प्लस करते हैं, तो 25 प्लस 141 प्लस 275, 441 होता है रिजर्व सरप्लस। जनरल रिजर्व ने 265 यूज़ कर लिया, CRR 275 बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 बचा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 170 में प्रॉफिट ऐड करेंगे और 35 लेस करेंगे, हाँ ये इसका 136 आता है, गलती से गलत लिख दिया, 170 सुन रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का बात कर रहा हूँ, 170
प्लस 1 माइनस 35, 136 होता है क्या, 136 ऐड कर लो तो हमारा प्रॉफिट ये रिजर्व सरप्लस मिलेगा, दिखाई दे रहा है 25 प्लस 136 प्लस 275, 436 होता है। इसी को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे 436। सेकेंड आते हैं नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में है क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, यस सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग था ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें डिबेंचर लिखेंगे, याद करो 12% डिबेंचर, कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, उसको एज इट इज़ लिखेंगे 750। नंबर 3 करंट लायबिलिटी में कुछ है, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी है, तो लिख देते हैं ट्रेड पेबल, एक है ट्रेड पेबल और दूसरा अदर करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल कितना 745 था, है ना, और अदर कितना 195। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। टैली अमाउंट 1125 प्लस 436 प्लस 750 प्लस 745 प्लस 195, 3251 इज द टैली अमाउंट। ठीक है, अब आते हैं असेट्स, सेकेंड पार्ट असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। देखते हैं क्या क्या असेट था इनके पास। मशीनरी और फर्नीचर प्रॉपर्टी प्लांट में आ जाएगा 1800 प्लस 225, मैं नोट नहीं बना रहा, आप नोट बना लेना, 1800 प्लस 225, 1800 प्लस 225 दोनों प्लस कर देना, तो 1800 प्लस 225 आप नोट बना लेना, कितना था 225 के 226 है, 226 है, 1800 प्लस 226 नंबर बराबर देखना भाई, तो 226 आंसर आता है करीबन 2026। इन्वेस्टमेंट है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। सेकेंड पार्ट लिखते हैं करंट असेट में इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, इन्वेंट्री से कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ लिखेंगे 600। अब आएंगे ट्रेड रिसीवेबल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, 260 एज इट इज़ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 260। एंड द लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले से कितना था 740 था, मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ 740 था, आपने बायबैक किया, सुन रहे हो, आपने रुको इन्वेस्टमेंट बेचा तो 75 आया, वो प्लस होगा, फिर आपने बैंक डेबिट वाला ऐड करने का, क्रेडिट वाला लेस करने का, ये देखो बायबैक किया तो 450 गया, एडलेस करो और कुछ नहीं, तो 740 प्लस 75 माइनस 450, बैंक बैलेंस है 365 डेज, नहीं टैली हो गया, 2026 प्लस 600 प्लस 260 प्लस 365 टोटल आता है 3251, हो गया प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये कॉलम कंप्लीट कर दो, ये बोलो समझा इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं टाइम पास था। तो मैं वो स्टार्टिंग में जर्नलिज्म का पॉइंट भूल गया था, आप ज़रा ध्यान देना, क्या वो कोई ये था, मैं जब पढ़ाते तो मल्टीपल काम सोचते हैं ना बेटा, एक साथ 3-4 काम सोचते हैं, तो कभी कभी 1-2 चीज़ भूल जाए, लेकिन बाकी आंसर समझ में आया। वापस क्या था, ये देखो इक्विटी शेयर बायबैक किया, सीआरआर क्रिएट किया, प्रीमियम सिक्योरिटी में से दिया, बाद में बोनस दिया था 90 लाख शेयर्स है, तो 90 इंटू 1/4 22.5 लाख शेयर्स है, 110 रुपये का सीआरआर में से देंगे। इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया, 4 एंट्री बायबैक का है, 2 एंट्री बोनस का है, ठीक है, और उसके बेस पे हम लोग बैलेंस शीट बनाए। रुको मैं अपना वीडियो हाइड कर दूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखाई दे। हाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। ये रहा बैलेंस शीट, ये बचा कुचा उसका, ठीक है, चलो बाय बाय। अच्छे समझ में आया, एज्यूम करता हूँ, हाँ प्रैक्टिस करना बेटा।